नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। तो 23 दिन बाद जाकर भारत और चीन के बीच का तनाव कम होता दिखा, जिसका श्रेय किसी और को नहीं बल्कि देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को जाता है। या फिर यूं कहें कि पीएम मोदी के राइट हैंड कहे जाने वाले अजीत डोभाल की एंट्री से चीनी सैनिकों की एग्जिट हो गई है। हाल ही में डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यिंग के बीच लंबी वार्ता चली और जिसके बाद चीनी सैनिकों के पीछे हटने की खबर सामने आई। भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल को कौन से ग्रह सबसे ज्यादा पावरफुल बनाते हैं और क्या उनके नेतृत्व में चीन को सबक सिखाने के लिए भविष्य में कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है? और अजीत डोभाल की कुंडली में वो कौन कौन से संयोग हैं जिसके चलते भारत के दुश्मन पीएम मोदी के आगे झुक जाते हैं? अजीत डोभाल जी को लेकर आचार्य मयंक शर्मा जी का एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस क्या कुछ कहता है, आप भी देखिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली की जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान देश का बहुत नाम रोशन किया है और पाकिस्तान जैसे देश को नाकों चने चबाए हैं। उनके सलाहकार रहते हुए देश ने बहुत बड़ी तरक्की करी है और देश ने एक नए आयाम छुए हैं। जी हाँ, हम बात करें देश के सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी की। जी हाँ, आज हम उन्हीं की कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि उनकी कुंडली के विश्लेषण के अनुसार आखिर ऐसे क्या ग्रह स्थिति बनी, ऐसे क्या योग बने कि चाइना को अपनी सेना पीछे करनी पड़ी और चाइना ने हाथ खड़े कर दिए और चाइना कहीं ना कहीं अब समझौते के लिए तैयार है या भारत की बात मानने में कामयाब हुआ है। ये दर्शकों आज हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ अजीत डोभाल जी की कुंडली का भी विश्लेषण करेंगे और ये भी बताएंगे क्या आने वाले समय में भी कोई एयर स्ट्राइक या किसी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है या नहीं, और डोभाल जी के रहते क्या भारत के रिश्ते मजबूत होंगे अपने पड़ोसी देशों के साथ, और डोभाल जो हैं नेपाल को क्या भारत के नज़दीक ला सकेंगे अपनी कूटनीति के बल पर। तो सबसे पहले इनकी कुंडली पर एक विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। उनके सितारे क्या कहते हैं, क्या कुछ योग इनकी कुंडली में ऐसे मजबूत बनते हैं जो कि इनको एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति बना देते हैं। अजीत डोभाल जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है आज, और उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे कार्य किए, ऐसे ऐसे कारनामे करे हैं जिसके बल पर भारत का नाम रोशन हुआ है और बड़ी बड़ी मुसीबतों से भारत को उन्होंने अपनी रणनीति से निकाला भी है। तो इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। उनका सिंह लगन है और द्वितीय भाव में गुरु बैठे हैं, पंचम भाव में केतु, मंगल और बुध की युति है जो कि बहुत ही शानदार होती है, व्यक्ति को बहुत ही लॉजिकल बनाती है। ऐसे व्यक्ति बल बुद्धि के बल पर आगे बढ़ते हैं और बुद्धि के द्वारा किसी कार्य को ही संचालित करते हैं। जैसे आज वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, सारा खेल उनका दिमाग का है, दिमाग की नीति के आधार पर ही वो आगे चलते हैं। छठे भाव में सूर्य है, सप्तम में इनका शुक्र है और नवम भाव में इनका चंद्रमा आ गया है और एकादश भाव में राहु और शनि की युति है। यानी कि इनकी कुंडली बता रही है कि इनकी मेष राशि है और मेष राशि के जो अजीत डोभाल हैं आखिर क्या कुछ इनके ग्रह नक्षत्र आजकल गोचर में बता रहे हैं। पहले गोचर की चर्चा करेंगे, फिर दशा पर आएंगे। देखिए, गोचर के आधार पर इस समय इनकी ग्रह स्थिति बहुत ही बढ़िया है। गुरु और केतु की युति जो इस समय नवम भाव में चल रही है, बहुत ही भाग्यशाली योग बन रहा है और दशम भाव में इनके शनि चल रहे हैं। राहु इनके कुंडली में पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं जो उनको बहुत ही पराक्रमी बना रहे हैं। तो गोचर की स्थिति इनके लिए बहुत शुभ है। आइए एक नज़र डालते हैं इस समय इनकी कुंडली की क्या स्थिति चल रही है। देखिए, इनको कुंडली में इस समय बृहस्पति की दशा चल रही है और बृहस्पति की दशा में शुक्र का अंतर चल रहा है जो कि उनके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है और ये 20 जुलाई 2022 तक चलेगा। अगर प्रत्यंतर दशा की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, प्रत्यंतर दशा के अनुसार इस समय उनके ऊपर गुरु में शुक्र और शुक्र में सूर्य चल रहा है और 7 सितंबर तक अब आने वाले समय में इनका चंद्र की प्रत्यंतर दशा रहेगी। इनकी जो प्रत्यंतर दशा आ रही है उनके हिसाब से और गोचर की ग्रह स्थिति के हिसाब से मुझे कुछ ऐसा संकेत लगता हुआ नज़र आ रहा है कि इनकी जो नवंबर तक की जो स्थिति है, यानी कि उधर गोचर में
गुरु जो है धनु राशि में 20 नवंबर तक रहेंगे। इधर गुरु में शुक्र में मंगल की प्रत्यंतर दशा चलेगी जो कि 3 नवंबर 2020 तक है। और गोचर में बृहस्पति जो इनकी कुंडली में है वो 20 नवंबर तक कहीं ना कहीं इनकी कुंडली के हिसाब से बैठेंगे भाग्य स्थान में। इस समय जो प्लानिंग करेंगे अजीत डोभाल जी वो बहुत ही रोचक होगी, बहुत ही देखने वाली होगी। कोई बहुत बड़ी प्लानिंग अभी ये करने वाले हैं, इनकी कुंडली ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं, और उस पर पर्दा हटेगा नवंबर के बाद। यानी कि इनकी ग्रह स्थिति बहुत पावरफुल है, बहुत ही बड़ा ये कोई काम आने वाले समय में करने जा रहे हैं। ये समय इनका बहुत ही शानदार रहने वाला है। हालांकि जब तक गुरु में इनको शुक्र की अंतर्दशा है ये बहुत शुभ रहेगी, लेकिन ये जो पर्टिकुलर समय रहेगा इस समय कोई भी प्लानिंग जो होगी वो इनको आगे जाके बहुत बड़ी सफलता दिलाती हुई नजर आ रही है। देश के लिए बहुत मददगार स्थितियां पैदा करेंगे ये। देश में हालात भी ये बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं इनके सितारे, कि बहुत ही बढ़िया इस समय कह रहे हैं। कोई बड़ी रणनीति, किसी देश के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र, कोई बड़ा प्लान ये सब करेंगे और जिसमें कामयाब भी रहेंगे। पड़ोसी मुल्क अगर कोई परेशानी पैदा करने की कोशिश करेंगे तो उनको परास्त कर देंगे अपनी नीति के द्वारा, और सरकार को नए नए रास्ते ये दिखाएंगे कि हम इस तरीके से इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये इनकी कुंडली क्या है, कुंडली विश्लेषण बहुत ही ज़बरदस्त है। इनकी मेष राशि होने के अनुसार ये बहुत ही चतुर हैं, बहुत प्लानिंग करके अपने काम को अंजाम देते हैं। मंगल और बुध और केतु की युति यही बताती है। इनका प्लान का कोई पर्दाफाश कर ही नहीं सकता है। जैसे सबको पता है कि जब पाकिस्तान ये गए थे तो वहाँ पर ये काफ़ी समय तक रहे, लेकिन किसी को पता ही नहीं चल पाया कि ये कोई भारतीय है या पाकिस्तानी है। तो इस तरीके से ये इन्होंने अपने कार्य को अंजाम दिया था। अब आते हैं कुछ सवालों पर। क्या अजीत डोभाल जी जो है गलवान घाटी की हिंसक झड़प से उत्पन्न तनाव को कम करने में कामयाब होंगे? इनकी कुंडली क्या कह रही है? देखिए इनके ग्रहों का ही खेल है कि कहीं ना कहीं चाइना जो है पीछे हटा है, और आने वाले समय में मैं स्थिति कह सकता हूँ उनके ग्रह नक्षत्र इस तरह के बने हुए हैं कि ये संकट को कम करने में कामयाब रहेंगे, झड़प को कम करने में अपनी कूटनीति से कामयाबी हासिल करेंगे। मैं पहले भी अपने वीडियो में कह चुका हूँ कि कोई युद्ध नहीं होने वाला है, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। तो अपने बल बुद्धि के बल पर ही मोदी सरकार इस कार्य को, परेशानी को ख़त्म करेगी। और अजीत डोभाल जी की कुंडली भी यही कह रही है कि ये जो झड़प है इसको कम करने में, तनाव को कम करने में ये पूरी तरीके से कामयाब होने वाले हैं। सितारे इनके ऐसे कह रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई और उसके बाद फिर एयर स्ट्राइक भी हुई, तो क्या ऐसा कुछ चाइना के साथ हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भारत इस तरह की किसी भी परिस्थिति से इस तरह का कोई भी अटैक ना तो चाइना भारत पर करना चाहेगा ना भारत ही करना चाहेगा। जो हालात हैं उसको देखते हुए अगर कूटनीति के बल पर बात नहीं बनती तो ये स्थितियाँ तब बनेंगी। लेकिन जो सितारे दोनों देशों के बता रहे हैं, और अजीत डोभाल जी की कुंडली को भी देख के मैं अध्ययन कर रहा हूँ कि सितारे बहुत ही अच्छे हैं। कूटनीति के बल पर ही चीज़ें ठीक होंगी। जैसे अभी भी तनाव थोड़ा सा कम हुआ है बॉर्डर पर, और आने वाले समय में भी ये चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। तो तनाव इसी तरीके से कम होगा। किसी तरह की कोई सर्जिकल स्ट्राइक की आशंका इस समय मैं नहीं कह सकता कि ऐसा कुछ भी बनता हुआ ग्रह नक्षत्र के अनुसार नजर आ रहा है। बॉर्डर पर कभी कभी तनाव स्थितियाँ बन सकती हैं, लेकिन इस तरह के हालात नहीं रहेंगे। देखिए, अजीत डोभाल जी के रहते क्या भारत चीन के रिश्ते कैसे रह सकते हैं? देखिए, भारत चीन के रिश्तों में थोड़ा सा सुधार होगा, और पाकिस्तान के साथ जो है भारत के रिश्तों में कोई खास सुधार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये दोनों देशों की ग्रह स्थिति बता रही है। और चाइना के साथ कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है कि चाइना के साथ रिश्तों में इम्प्रूवमेंट बन सकती है। और नेपाल से जैसे विरोध का सामना करना पड़ रहा है भारत को भी, तो आने वाले समय में क्या दोनों देशों की स्थितियां बनी रहेगी? देखिए, नेपाल में मैं पहले भी कह चुका हूं कि वहां ओली जी के ऊपर बड़ा संकट के बादल हैं। अगर वो खुद नहीं इस्तीफा देंगे तो उनको हटाया जाएगा, या सत्ता परिवर्तन भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। ऐसे कुछ हालात बन सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये भारत के फेवर में रहेंगी, और कहीं ना कहीं नेपाल को भी अब झुकना होगा। वो भी अपनी रणनीति बदलने पर तैयार रहेगा और भारत के साथ मनमुटाव को कम करने का प्रयास करेगा। अपने पड़ोसी देश भारत के साथ भी रिश्ते सुधारने का प्रयास करेगा। तो अजीत डोभाल जी का भी उसमें अहम योगदान होगा। आप देखेंगे आने वाले समय में इनकी अहम भूमिका होने जा रही है। कोई भी जो बड़ी चीज़, बड़ी घटना होगी आने वाले समय में, कोई बड़ा परिवर्तन होगा, कोई बड़ी रणनीति होगी, वो डोभाल जी के केंद्र में ही रहेगी, इनके इर्द गिर्द ही घूमेगी।
और इनके द्वारा कुछ बहुत अच्छा कार्य आने वाले समय में होने भी जा रहा है। इनकी कुंडली में ग्रह स्थिति बहुत शुभ बनी हुई है और भारत के लिए ये बहुत ही शुभ स्थितियां पैदा करने वाले हैं और बहुत ही बेहतर रहेगा। तो ग्रह नक्षत्र बिल्कुल इनके पावरफुल बने हुए हैं। तो दर्शकों, इनके कुंडली के हिसाब से हमने आपको बताया कि क्या कुछ परिस्थितियां इस समय बनने जा रही हैं देश विदेश में और पड़ोसी देशों के साथ। तो आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।